Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So I welcome you all for the today's session of weekly current affairs. आज के हम अपने सेशन में जो भी 1 दिसंबर से लेके 7 दिसंबर तक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसके रिगार्डिंग हम जो है आज के सेशन पे अपनी डिस्कशन को रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपका जो है ये सेशन रहेगा। ठीक है, हम क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका आंसर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, और ये सेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, यूपीएससी हो, बैंकिंग हो, स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, इंश्योरेंस हो, जहाँ पर भी करंट अफेयर्स आएगा दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू गाइस। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। कुछ अमेजिंग से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, अराउंड 50 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द जॉइंट टेबल एक्सरसाइज सिनबैक्स इज बीइंग कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो आपको बताना है कि सिनबैक्स जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज के बीच में होती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंडिया एंड कंबोडिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैस्कट फॉर द अष्टलक्ष्मी महोत्सव टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है वो न्यू दिल्ली में हो चुका है, और इसका मैस्कॉट जो है, इस मैस्कॉट का नाम क्या है। मैस्कॉट इज़ बेसिकली हम इसे शुभांकर कहते हैं हिंदी में, राइट। तो इस मैस्कॉट का नाम क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी। ठीक है, पूर्वी एक ऐसी गर्ल चाइल्ड है उस मैस्कॉट में जहाँ पे सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अटायर को उसने वेयर करके दिखाया है। ठीक है, तो उसकी वो जो है मैस्कॉट के तौर पे इस अष्टलक्ष्मी महोत्सव के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट, हु रिप्लेस्ड Greg Barclay as the chairman of the International Cricket Council on December 1, 2024। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी के न्यू चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। आपको बताना है किन्हें अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने जो है, जो ये न्यू पर्सन अपॉइंट हुए हैं, इन्होंने गर्ग बार्कले को जो है रिप्लेस किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जय शाह जी। ठीक है जी, तो जय शाह बन गए हैं आईसीसी के नए चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांता कृष्णन हु रिसेंटली पास्ड अवे was awarded the Padma Shri in which year for her work in voluntary blood donation। तो voluntary blood donation के क्षेत्र में जो है कांता कृष्णन जी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि इनको पद्म श्री किस ईयर में मिला है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1972। तो 1972 में कांता कृष्ण जी को पद्मश्री मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, विच शिपयार्ड डिड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रिपेयर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य। तो आईएनएस विक्रमादित्य का जो है रिपेयर मेंटेनेंस और अपग्रेड करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस शिपयार्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है आईएनएस विक्रमादित्य को रिपेयर करके देगा। ठीक है, जो भी हमारा आईएनएस इज इंडियन नेवल शिप। ठीक है, तो विक्रमादित्य अगर कोई इन शिप में अगर कोई रिपेयर का वर्क है तो वो रिपेयर करके देंगे, मेंटेनेंस रख रखाव, ठीक है, और अपग्रेड करना है तो कोचिन शिपयार्ड जो है अपग्रेड भी हमें करके देंगे आईएनएस विक्रमादित्य को। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटरगनम। तो इस किताब के ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संपत। ठीक है, और इस बुक को रिलीज किसने किया था, विमोचन किसने किया था, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी। ठीक है जी, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम फॉर वर्ल्ड एड्स डे 2024। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे पहले बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो इस साल की वर्ल्ड एड्स डे का थीम क्या रहा ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच कंपनी लॉन्च्ड एस्ट्रावेव कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विसेज। तो कौन सी कंपनी है जिसने एस्ट्राव्यू नामक एक कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी सर्विस लॉन्च की है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवा स्पेस। ठीक है, तो इस सर्विस के तहत जो है आपको कंपनी जो है सैटेलाइट इमेजेस आपको प्रोवाइड करेगी। कौन सी कंपनी, ध्रुवा स्पेस। ठीक है, कमर्शियल बेसिस पे आपको सैटेलाइट से इमेजेस क्लिक किए जाएंगे और आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है जी।
नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एक्सरसाइज हरि मनु शक्ति 2024। इस मिलिट्री एक्सरसाइज को मद्देनज़र रखते हुए आपको ये 2 सेंटेंस पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, द एक्सरसाइज इज अ जॉइंट मिलिट्री ड्रिल बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मलेशियन आर्मी। तो इंडिया और मलेशिया के पीछे एक्सरसाइज होती है। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, इट विल बी कंडक्टेड एट बैंटॉक कैंप इन मलेशिया। ये मलेशिया में बैंटॉक कैंप में कंडक्ट किया जाएगा इस बार का एडिशन। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट, which state recently amended the retirement age for judicial officers, raising it from 60 to 61 years? तो किस स्टेट ने जो है रिटायरमेंट की एज उनके जुडिशल ऑफिसर्स के लिए, तो जो जुडिशरी में काम करते हैं, बेसिकली कोर्ट्स में जो काम करते हैं, पहले उनकी रिटायरमेंट एज जो थी वो 60 थी, अब उसे बढ़ाकर 61 ईयर्स कर दी गई है। तो किस स्टेट ने ये अमेंडमेंट लाया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। ओके, next question, where was the 16th session of Conference of Parties COP16 of the United Nations Convention to Combat Desertification UNCCD took place? तो UNCCD का 16th COP हुआ, कहाँ पे हुआ ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रियाद, सऊदी अरेबिया। ठीक है जी। नेक्स्ट, हु वन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड फॉर वेब ओरिजिनल फिल्म एट द 5th एडिशन ऑफ फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स? तो फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स का 5th एडिशन हुआ, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला फॉर द वेब ओरिजिनल फिल्म? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इम्तियाज़ अली। ठीक है, तो इनको किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ। ठीक है, तो इसका मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य सेन। और इसी में वुमेन्स का टाइटल किन्होंने जीता? PV सिंधु जी ने। ठीक है, ये भी आप याद रखना, आपसे मेंस या वुमेन कौन सा भी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट इन प्रयागराज उत्तर प्रदेश? तो प्रयागराज में से ही एक नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है, तो आपको बताना है उस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाकुंभ मेला। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि 2025 में कुंभ का जो मेला होने वाला है, ठीक है, प्रयागराज में होने वाला है। ठीक है, तो जो प्रयागराज में जो भी वो जिस क्षेत्र में वो मेला होने वाला था, ठीक है, उस क्षेत्र का और अच्छे तरीके से मेंटेनेंस करने के लिए, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करने के लिए, ठीक है, इस लिहाज से जो है इस प्रयागराज के एक क्षेत्र को जहाँ पे वो मेला होने वाला था उसे एक अनदर डिस्ट्रिक्ट जो है बना दिया गया है, ताकि अच्छे से सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कर सकें, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन हो सके। तो उस नए डिस्ट्रिक्ट का नाम है महाकुंभ मेला। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रिसेंटली डिसीज्ड राज मनचंदा वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? तो राज मनचंदा जो है एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, आपको बताना है कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। इनका हाल ही में देहांत हो चुका है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्क्वाश। राज मनचंदा जी एक लेजेंडरी स्क्वाश प्लेयर थे। ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस ऑन द डल लेक इन श्रीनगर? तो डल लेक में जो है वाटर सर्विस ट्रांसपोर्ट किस कंपनी ने लॉन्च की है, आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऊबर। तो ऊबर ने जो है डल लेक के किनारे, मतलब डल लेक में ही वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस को जो है वो स्टार्ट किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट, who claimed the bronze medal in e-football at 2024 Asian Esports Games in Bangkok, marking India's first ever podium finish in the event? तो पहली बार जो है इंडिया ने ई फुटबॉल इवेंट में जो है इंडिया ने एक मेडल हासिल किया है। कौन सा मेडल हासिल किया है? ब्रॉन्ज मेडल। तो आपको बताना है किस प्लेयर ने ई फुटबॉल 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स, जो ये एडिशन चल रहा था बैंकॉक में, इसमें पहले बार इंडिया ने मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो भी। ठीक है, और आपको बताना है कि किस व्यक्ति ने ये मेडल जीता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पवन कामपल्ली। ठीक है जी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करने से पहले आपको एक रिमाइंडर दे देते हैं। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो। ठीक है, मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स हो, डिफेंस की हमने बहुत सारी न्यूज़ को कवर किया है ना।
तो और बाकी कुछ अवार्ड्स भी हमने डिस्कस किए, तो सारे सेक्शंस में से मैंने न्यूज़ को कवर किया है। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर रेलवेज, इंश्योरेंस, स्टेट पीसीएस, जहाँ पे भी करंट अफेयर्स आएगा, दिस सेशन विल बी हेल्पफुल फॉर देम। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिएगा ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो चलो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, अगर आपने नहीं किया है तो अभी के अभी आप अपने वीडियो को मिनिमाइज़ करके जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे प्रेस करिए, ठीक है जी। अब इसी बात पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वर्ड इज डिक्लेयर्ड एज ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024? तो ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को डिक्लेयर किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब क्या है? जब आप सोशल मीडिया पे जस्ट ऐसे ही स्क्रोलिंग किए जाते हो बिना आपके अवेयरनेस से, ठीक है, आपके लिए वो कंटेंट यूजफुल भी नहीं होता है, ठीक है, बस आपको सिर्फ देखना है, टाइम को पास करना है, तो आप रील्स को स्क्रॉल करते जाते हो, ठीक है। नॉट जस्ट द रील्स, कोई भी कंटेंट किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप सोशल मीडिया पे वो आपके काम का भी नहीं है फिर भी आप देख रहे हो, घंटों घंटों बिता रहे हो, तो उसे हम कहेंगे ब्रेन रॉट, ठीक है। रॉट इज सड़ना, है ना, जब आपके वो काम का कंटेंट ही नहीं है फिर भी आप अपने दिमाग को काम करवा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एज ब्रेन का सड़ना, राइट। तो इसीलिए जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड बहुत ही रेलेवेंट लगता है, तो इसी वजह से ऑक्सफोर्ड ने इसे वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है, दैट इज ब्रेन रॉट, ठीक है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सेकेंड 4-year टर्म? तो पहले भी यही व्यक्ति थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल, और फिर से दोबारा इनको चुना गया है, तो आपको बताना है उन व्यक्ति का नाम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नेगोजी ओकिनो इवेलिया, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए विल बी योर आंसर। Next question, who was announced as the winner of the Astor Guardians Global Nursing Award 2024? तो Astor Guardian Global Nursing Award किन्हें दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रातापानी टाइगर रिजर्व। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको दिए गए हैं 2 सेंटेंसेस, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? दिस टाइगर रिजर्व इज 57th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। यस, ये हमारा 57th टाइगर रिजर्व है और ये रिसेंटली बना हुआ टाइगर रिजर्व है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, इट स्पैन्स अक्रॉस द रायसन एंड सिहोरे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल फैला हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन। तो दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कहता है द दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। क्या इसको अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने डेवलप किया है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? द ड्रोन हैज़ एन एंड्योरेंस ऑफ 36 आवर्स एंड पेलोड कैपेसिटी ऑफ 450 kg। ये ड्रोन जो है वो 36 आवर्स तक उड़ सकता है और इसमें जो है 450 kg का हम वज़न लाद के ले जा सकते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ द हर्मीस 900 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवी। तो हर्मीस 900 मीडियम का एक ड्रोन ऑलरेडी बना हुआ है, उसी का एक अलग सा ये वेरिएंट है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 1, 2 and 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर आंसर, ठीक है। स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने होते हैं, अगर आपको पूरी नॉलेज है उस न्यूज़ के रिगार्डिंग तो ही आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू Zscaler थ्रेट लैब्स 2024 मोबाइल IoT एंड OT थ्रेट रिपोर्ट, तो ये पूरी जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के अनुसार विच कंट्री हैज़ एमर्ज्ड द मोस्ट टारगेटेड फॉर मोबाइल मैलवेयर अटैक्स। तो मोबाइल मैलवेयर अटैक्स के लिए कौन सी कंट्री सबसे वल्नरेबल पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार? मतलब मोबाइल के ज़रिए जो है इस कंट्री में लोगों के मोबाइल्स में आसानी से अटैक किया जा सकता है, साइबर अटैक हो सकता है। मैलवेयर्स वायरसेस जो हैं हम वायरस अटैक करवाया जा सकता है इस कंट्री में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया में जो है
सबसे इंडिया जो है वल्नरेबल कंट्री है जहाँ पे इजीली मैलवेयर अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। मैलवेयर इज बेसिकली, मैल वर्ड जो है ये रूट वर्ड मेलिशियस से आया है। मेलिशियस इज कुछ खराब, और वेयर शब्द आपका किस शब्द से आया है? सॉफ्टवेयर से, ठीक है। जो आप सॉफ्टवेयर आप बात करते हो ना, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर से आया है, तो वेयर यहाँ से आया है। और मैल इज मेलिशियस यानी कि खराब इंटेंशन वाला कोई सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज मैलवेयर अटैक, ठीक है जी। तो जब कोई ख़राब इंटेंशन से आपके मोबाइल पे कोई अटैक करवाया जाता है, डेटा स्टील करवाया जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज मैलवेयर अटैक। नेक्स्ट, विच कंट्री वन द मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो मेंस जूनियर एशिया कप हॉकी इवेंट किस टीम ने जीता? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंडिया, ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर इज द 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन बीइंग हेल्ड? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का 63rd एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ, वो किस कंट्री में हुआ ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु, ठीक है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोबा 3 मिशन? तो प्रोबा 3 मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द सन्स कोरोना। तो सन का जो कोरोना वाला पार्ट होता है उसको स्टडी करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल नंबर 31 फॉर इंडियन साइन लैंग्वेज? तो पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल जो है इसको लॉन्च किया गया है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। और इसका जो है प्राइमरी पर्पस क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज टू प्रमोट इंडियन साइन लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज इन स्कूल। तो इंडियन साइन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इस चैनल को जो है लॉन्च किया गया है डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम चैनल के तौर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024। तो इस बिल के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अंडर द बिल द आरटीआर सर्टिफिकेशन प्रोसेस विल नाउ बी मूव्ड टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो पहले जो आरटीआर सर्टिफिकेशन दिया जाता था वो अब जो है डीजीसीए देगा। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द बिल रिमूव्स रिडंडेंसीज इन द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 विच हैड बीन अमेंडेड 21 टाइम्स। तो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 जो है इसमें बार बार कुछ चीज़ें करनी पड़ती थी, अब उसको हटाया गया है और इस एक्ट को जो है 21 टाइम्स अमेंड किया गया था। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉरेन कंट्री इज द पार्टनर कंट्री फॉर द 2024 इंटरनेशनल गीता महोत्सव? इंटरनेशनल गीता महोत्सव होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है? कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। बिकॉज जो महाभारत का जो वॉर हुआ था जहाँ पे कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था वो कुरुक्षेत्र हरियाणा में ही हुआ था। तो इस बार का हर बार जो है गीता महोत्सव वहीं पे मनाया जाता है। इस बार फॉरेन कंट्री एज अ पार्टनर कंट्री हमें कौन ज्वाइन करने वाला है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया। एंड एज अ पार्टनर स्टेट कौन ज्वाइन करने वाला है? हमें ओडिशा ज्वाइन करने वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट, ये कुछ आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग नेशनल लीगल मीट्रियोलॉजी पोर्टल ई-मैप, ठीक है। मीट्रियोलॉजी बेसिकली आपका वेट्स एंड स्केल से रिलेटेड होता है, ठीक है। वेट्स एंड स्केल्स जैसे किलोग्राम, ग्राम्स, लीटर्स, है ना। तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो नेशनल लीगल मीट्रोलॉजी पोर्टल है, ठीक है। आपको अब इसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, द पोर्टल एम्स टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस फॉर इशूइंग लाइसेंस। लाइसेंस को इशू करने का जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन यानी कि ईजी कर दिया गया है अब। कंडक्टिंग वेरिफिकेशंस एंड मैनेजिंग एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंस। तो वेरिफिकेशंस ईजी हो गए हैं और एनफोर्समेंट इज रूल्स को फॉलो करवाना ईजी हो गया है, ठीक है। एनफोर्समेंट एंड कंप्लायंसेस रूल्स को फॉलो करवाना इस पोर्टल के थ्रू ईजी हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट इंटीग्रेट्स स्टेट लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स इनटू अ यूनिफाइड नेशनल सिस्टम। तो अलग अलग स्टेट के जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट्स थे उनको एक करके एक यूनिफाइड यानी कि सिंगल सिस्टम बनाया गया है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट, द पोर्टल इज मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या इसको कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया गया है? नहीं। इसमें कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या करेगा? इसको तो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च करवाया है ना। इसको मैनेज करवाया, नॉट लॉन्च, मैनेज करवाया है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। हर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑल आर करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना होता है, ओके। और एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है कि मीट्रोलॉजी, तो मैंने आपको बता दिया कि वेट्स एंड स्केल से रिलेटेड होता है, और एक वर्ड होता है आपका मेट्रोलॉजी, ठीक है। मेट्रोलॉजी आपका मौसम विभाग से रिलेटेड होता है, ठीक है। वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, इंडिया मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD आपने सुना होगा, मौसम विभाग, दैट इज कॉल्ड एज मेट्रोलॉजी। और ये मीट्रियोलॉजी है जो कि वेट्स एंड स्केल से रिलेटेड है, ठीक है जी। नेक्स्ट, so that was the last question for the day. I hope you have liked this session. Thank you very much कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, यहाँ तक पहुँच चुके हो, तो थैंक यू वेरी मच कि आप यहाँ तक बने रहे हो। एंड अगर सेशन पसंद आता है तो लाइक बटन पे प्रेस कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा बाकी फ्रेंड्स के साथ भी, और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस करिएगा ताकि जो भी सेशंस आते हैं आप उनको नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। बाकी ये तो वीकली सेशन हो गया, और डेली बेसिस पे जो है शॉर्ट्स के फॉर्म में विद इन 1 मिनट हम करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो वो भी देखना आप ना भूलिएगा, ठीक है। और शॉर्ट्स की लिंक आपको करंट कमेंट्स या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दोज एज वेल, ठीक है। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।